नमस्कार दोस्त, हम आ चुके हैं आपको पुनः यूपी बीएड 2020 की तैयारी लेकर। कैसे 10 दिन में पूरी तैयारी आपकी हो सकती है, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे हम लोग, और कुछ अध्ययन सामग्री भी हम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, हम आपको बताए थे पहली वीडियो में पार्ट 1 में कि आप लोग कैसे अपना तैयारी करें 10 दिन में। 10 दिन में तैयारी करने के लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें और जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर ध्यान दें, जैसे हिंदी और रीजनिंग। केवल हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि प्रथम प्रश्न पत्र में 50 नंबर का हिंदी आने वाला है और द्वितीय प्रश्न पत्र में 50 नंबर का रीजनिंग आने वाला है। तो हम आपको हिंदी भी पूरा करवाएंगे और रीजनिंग भी पूरा करवाएंगे केवल यही करवाएंगे, और सब के क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कभी कभार दे दिया करेंगे, लेकिन आप लोग पहले हिंदी और रीजनिंग की तैयारी करें। अब देखते हैं हिंदी में जो महत्वपूर्ण विषय है, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो संधि है और समास है। अब संधि के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए दोस्त, किताब क्या कहता है? किताब पर चलेंगे तो बिल्कुल हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, किताब से बिल्कुल नहीं, हम लोग अपने दिमाग से चलेंगे, क्योंकि भगवान ने हम लोगों को भी 1450 नहीं 1500 ग्राम का दिमाग दे रखे हैं। तो आगे सुनिएगा कि संधि दो वर्णों के मिलाप से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे क्या है कि दिग्धम गज, ये व्यंजन संधि में आता है। दिग्गज। अब सुनिए, संधि 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि में दोस्तों हम आते हैं तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर, देखिए, मुंह से स्वर एक वर्ण है, तो वर्ण किसे कहते हैं? मुंह से निकली छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े नहीं किया जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। अब वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वह वर्ण या वह अक्षर जिन्हें बोलने में किसी दूसरे स्वर की सहायता या दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया गया हो, उसे स्वर कहते हैं। अब देखिए, जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अह नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कुल 11 स्वर होते हैं। अब देखिए, इसमें भी हर्ष स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो आइए संधि पे बात करते हैं। स्वर संधि, जैसे देखिए दोस्त, 2 स्वर के मिलाप से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे क्या है, अब आपके किताब के अनुसार हम देखते हैं। किताब के अनुसार क्या होता है? स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अब देखिए, अब इन 5 संधियों में हमें ये नहीं देखना है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है किताब में क्या कि अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ। ये बिल्कुल इतना 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल 2 स्वरों के मिलाप से जहां आ आए, वो क्या है? दीर्घ है। क्योंकि आ हमारा दीर्घ है, तो हमारा दीर्घ किसे कहते हैं? 2 वर्ण, 2 स्वर, लघु और दीर्घ, मतलब हर्ष और दीर्घ। हर्ष को बोलने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय लगता है दीर्घ को बोलने में, ठीक है। तो इस तरह, जैसे अ हर्ष है, आ दीर्घ है, छोटी हर्ष है, दीर्घ, बड़ी दीर्घ है। जैसे अ आ ई उ ऊ, इस तरह बोलते हैं। तो अब देखिए, 2 स्वरों के मिलाप से जहां दीर्घ स्वर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे, केवल हमारी बातों को ध्यान दें, दीर्घ में 4 स्वर याद रखिए: आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, आ, बड़ी ई, बड़ाऊ। 2 स्वरों के मिलाप के बाद अगर आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, तो वहां दीर्घ स्वर संधि है। इसके अलावा कुछ नहीं हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम बताते हैं, अन्नाभाव, अन्न धन अभाव। अन्न के यहाँ अ है, अभाव के यहाँ आ है।
अ धन आ बराबर क्या, अभाव, अन्नाभाव, अन्न धन अभाव, अन्न के यहाँ अ है और अभाव में अ है, और अ मिलके आ होता है, अन्नाभाव, आ गया ना, अन्नाभाव हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे विद्या धन अर्थी, विद्या के यहाँ आ है और अर्थी के यहाँ अ है, तो विद्या धन अर्थी, आ धन अ बराबर आ, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी हुआ आ, केवल जहां आ आता है वो हमारा दीर्घ है। बड़ा ऊ का देख लीजिए एक दोस्त, बड़ा ऊ का क्या, नहीं बड़ी ई का पहले देख लीजिए, जैसे रवि धन इंद्र, छोटी छोटी मिला यहाँ, रवि, रवि में छोटी है और इंद्र में भी छोटी है, छोटी छोटी, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हुआ, तो रवि धन इंद्र, रविंद्र हुआ, ठीक है, बड़ी ई, केवल बड़ी ई, हमें ये देखना है, आ बड़ी ई बड़ा ओ, केवल 3 आता है तो दीर्घ है, इतना याद रखिए, आ बड़ी ई बड़ा ओ, इसके अलावा कुछ नहीं हमें देखना है, ठीक है। स्वर संधि में विग्रह के बाद, विग्रह किसे कहते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी, ये विग्रह हुआ, ठीक है, तो आ धन अ बराबर आ, इसे विद्यार्थी कहते हैं। अब देखिए बड़ा ऊ, बड़ा ऊ का एक देख लीजिए, इसका दिया है भानुदय, भानुदय, भानुदय में क्या है, भानु, भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, भानु न पर जो मात्रा लगाए हैं वो छोटा ऊ का है, और छोटा ऊ उदय में भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हुआ, भानुदय। या फिर आपका री भी आता है, यहाँ री, पितृधन ऋण, पितृधन ऋण, री मिलके री बनता है, यहाँ पे दे दिया है, वैसे इसका कोई यहाँ री का महत्व नहीं है, लेकिन दे दिया है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, पितृधन ऋण, एक ये याद कर लीजिए, री मिलके री होता है, और ये आपका आता है दीर्घ स्वर संधि में ही, इसको भी याद कर लीजिए बस। अब आता है गुण संधि, अब गुण संधि में ए, ओ और अर, बस 3 याद करिए, केवल 3, ए, ओ और अर, ए, ओ और अर, मतलब सुरेंद्र, सुर, और इंद्र, छोटी ई मिलके अय हुआ, ए हुआ, सुरेंद्र। अब देखिए सुरधन इंद्र, अधन ई बराबर ए, हमें अधन ई नहीं ध्यान देना है, हमें अधन ई नहीं ध्यान देना है, हमें आधन ई नहीं ध्यान देना है, हमें अधन उ नहीं ध्यान देना है, ठीक है, हमें बस क्या ध्यान देना है, ए ओ अर, ए ओ अर, बस। जहां जैसे सूर्य छोड़ दीजिए, अब देखिए ए ओ आर, देखिए सूर्य धन उदय, औधन उ बराबर ओ होता है, सूर्योदय, सूर्य धन उदय, हमें सूर्य धन उदय ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि विग्रह ध्यान में रखना है, आता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अधन उ बराबर ओ, तो ये क्या होता है, देखिए दीर्घ का आप लोग नोट डाउन करते जाइए दोस्त, दीर्घ का आ बड़ी ई बड़ा उ, गुण का ए ओ अर का क्या होता है आप लोगों को बता दें, महाधन ऋषि, आधन री बराबर री होता है, अर होता है महर्षि, ठीक है, महर्षि, अर आता है, तो इसलिए इसमें गुण में ए ओ और अर हमें याद रखना है, ए ओ और अर। अब वृद्धि में दोस्त बहुत आसान है, केवल अय और औ याद रखना है, ठीक है, अय और औ, जैसे मतैक्य, मतैक्य, मत धन ऐक्य, औधन अय बराबर हमें अय आया है, हमें औधन अय नहीं ध्यान देना है, ऐक्य ध्यान देना है, अय और औ जहां हो वहां वृद्धि स्वर संधि है, जैसे एक धन एक बराबर एक एक। अब ओ वाला देख लीजिए, परमो धर्म, परम धन परमो धर्म, परम धन धर्म, तो अब जैसे दूसरा है परम धन औषध, परम और औषध, परम औषध, ठीक है, परम औषध मतलब औ आ रहा है, ठीक है, औ आ रहा है, जहां औ आए या अय आए परिणाम, वहां क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अब देखिए ये स्वर संधि हुआ, अब यण संधि आता है। अब यण संधि में क्या है, यण संधि में आधा य, पूरा य, व और आधा र आता है,
जैसे जैसे यदि धन अपि, यदि छोटी और यद्यपि, यद्यपि आधा य आया ना, यद्यपि, तो बस यण स्वर संधि में क्या करना है, य आना चाहिए, आधा य आना चाहिए, व आना चाहिए और आधा र आना चाहिए। बस निष्कर्ष यही रहेगा। जैसे मातृधन आनंद, मात्रानंद, ठीक है, मातृधन आनंद, मात्रानंद, री आया है और आ आया है और आ गया है, मात्रा, मात्रानंद, मात्रानंद, ठीक है। अब देखिए खाली आधा र उत्पन्न हुआ है यहाँ। अब देखिए मन धन अंतर, छोटा उ और अ मिलके यहाँ व हुआ है, मनवंतर, धनु धन अंतर, धनवंतर, ठीक है, धनु धन अंतरी, धनवंतरी, धनवंतरी हम वैद्य दे रहे हैं, धन धन अंतरी, धनवंतरी, इस तरह होता है। अब देखिए नदी धन अर्पण, नद्यर्पण, यहाँ य आया, नद्यर्पण, तो इस तरह ये यण संधि हो गया। तो देखिए दोस्त, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गया। अब देखिए अंतिम स्वर संधि में आता है अयादि। अयादि में क्या याद रखना है, अय, आव और अव, बस तीन केवल याद रखिए, अय, आय, अव, ठीक है। जैसे ने धन अन, जिसमें भी इस तरह आए, ने, नए, पो, पौ और उसके बाद एक स्वर आ जाए तो समझ जाइए कि वो अयादि स्वर संधि है। जैसे ने धन अन, नयन, आया ना अय, बोले ना अय आए या आय आए या अव आए, बस तीन चीज ध्यान में रखना है। लिख लीजिए ने धन अन बराबर नयन, और लिख लीजिए नय धन अक बराबर नायक, आय आ गया ना। पौधन अन बराबर पावन, पौधन अक बराबर पावक। इस तरह दोस्त आप लोग याद रखें, पोधन अन बराबर पवन, अव आया ना। तो इस तरह अयादि स्वर संधि, स्वर संधि आप लोगों का समाप्त हो गया। अब हम दूसरे पार्ट में, इसके बाद वाले पार्ट में आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बताएंगे दोस्त। और आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम आप लोगों के साथ हैं और आप लोग हमारे साथ हैं। तो बीएड हम भी क्वालिफाई करेंगे, आप भी क्वालिफाई करेंगे। आप बीएड की तैयारी बिल्कुल हमारे साथ करिए, हम आपके साथ हैं। आपको हम हिंदी पढ़ाएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे। आगे सुनिए दोस्त, हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया है, टेलीग्राम चैनल भी बन गया है। टेलीग्राम चैनल में हमसे आप जुड़ सकते हैं, हम आपको सामग्री प्रोवाइड कर देंगे, पढ़ने के लिए मैटर प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम पर मन के बोल 9 सर्च कीजिए, मन के बोल चैनल 9, मन के बोल चैनल और 9 लिखिएगा, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारे वीडियोज का चैनल भी लिंक भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग आएँ और पहला पार्ट हम जो बताए हैं उसे जरूर देखें, क्योंकि पहला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे तैयारी करना है। पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे दोस्त। नमस्कार, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी करते रहें। दिन में 5 घंटा और 10 दिन आपके पास है, बिल्कुल डेफिनेटली हम लोग तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।